हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे और आपके और सबसे जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक क्या है? क्या है? सोचिए सोचिए, क्या है वो? टॉपिक है रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब खून का रिश्ता। वो खून का रिश्ता नहीं, आपस में जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता है ना। आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? नहीं किया है? ब्लड डोनेट कीजिए, इससे आपका खून किसी और में चला जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। और पीछे के वीडियो में एक टेस्ट सीरीज में ब्लड रिलेशन का सवाल था, तो उस सवाल के दौरान भी मैंने समझाया था आप लोगों को। क्या समझाया था? अगर ज्यादा जानना है तो पीछे वीडियो जाकर देखिए, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और चैनल का नाम क्या है? सक्सेस.com। ठीक है। हमने क्या कहा था कि ब्लड रिलेशन का सवाल जब भी आए तो कैसे बनाना है हमको उस सवाल को? खुद के ऊपर ढालकर, है ना। और खुद के ऊपर ढालने का मतलब क्या होता है? या तो आप भाई बन जाइए या पति बन जाइए, पति मत बनिएगा, ठीक है। और पत्नी बन जाइए, मौसी बन जाइए, मौसा बन जाइए, चाचा बन जाइए, चाची बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, यानी खुद को उस रूप में आपको ढालना होगा। वो क्या कहते हैं, कमल हसन वाला, याद आया? कमल हसन हर चीज बन सकता है। चलिए फिर से आते हैं हम लोग। अब हम डायरेक्ट आते हैं हम लोग सवाल पे, ठीक है। लेकिन हम बार बार वो बताते हैं आपको क्या, कि सवाल से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सवाल से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक। जब तक हमारे पास बेसिक नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे? आप हम तो बोल दिए कि आप चलिए डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं, लेकिन सवाल पे जाने से क्या सवाल बन जाता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बेसिक जानना होगा। तो देखिए, ब्लड रिलेशन का बेसिक हम लोग पहले जानते हैं। ब्लड रिलेशन का क्या जानते हैं हम लोग? बेसिक, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्या जानते हैं हम लोग पहले? बेसिक। अच्छा देखिए, बेसिक क्या होता है? बेसिक वो चीज होता है जो हमें मालूम है। यानी क्या है? हम लोग हनुमान जी हैं, हम लोग को बताने वाला चाहिए कि हम समुद्र पार कर सकते हैं, और वो बताने वाला एक शिक्षक होता है। और यहां पे आपके शिक्षक के रूप में हम आ रहे हैं, यानी आप हनुमान जी हैं और हम आपके वो सहयोगी हैं जो आपको इस समुद्र से पार लगाएंगे। यानी आपको क्या करेंगे? हम लोग जॉब तक पहुंचाएंगे, और वो जॉब जिसका आप तहे दिल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर, ब्लड रिलेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारा जवाब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा। तो देखिए, अगर ब्लड रिलेशन ध्यान से देखा जाए तो ब्लड रिलेशन का शुरुआत कहां से होता है? ब्लड रिलेशन का शुरुआत कहां से होता है? हमारे जन्म से होता है बाबू, हमारे जन्म से होता है। अगर हम जन्म लेते हैं, क्या होता है? अगर हम जन्म लेते हैं तो क्या जन्म लेंगे? या तो माइनस या प्लस। यहां पे माइनस जो है फीमेल को डिनोट करेगा, और प्लस जो है मेल को डिनोट करेगा। और हम अपने ऑफलाइन क्लासेज में बोलते हैं कि जिन्होंने ये बनाया वो गलत है, ऐसा नहीं है। स्त्री जाति माइनस नहीं होती है, वो प्लस का ही काम करती है। चलिए, तो या तो हम लोग जन्म लेंगे, तो या तो मेल जन्म लेंगे या फीमेल, है ना बाबू। तो जन्म लेते ही हमारे पास दो रिश्ते उत्पन्न हो जाते हैं, और सारे रिश्ते नाते इन्हीं दो रिश्तों से क्या होते हैं? या तो कैसे जन्म लेंगे? फीमेल या तो मेल। और जैसे ही जन्म लेते हैं हम लोग, हमारे साथ दो रिश्ते जन्म लेते हैं, है ना। और यही दो रिश्ते ऐसे हैं जिनसे सारे रिश्ते नाते हमको मिलते हैं। और वो रिश्ते नाते क्या होते हैं? मां और पिता का। क्या होता है बाबू? मां का और पिता का, ठीक है। और मां और पिता जो होते हैं, अगर फैमिली, हम लोग फैमिली ट्री बना रहे हैं, आप लोग ऑब्वियस है कि स्कूल में बनाए होंगे फैमिली ट्री।
तो फैमिली ट्री में हमारे माँ बाप क्या होता है, हमसे ऊपर कि हमसे नीचे? हमसे ऊपर, इसलिए हम लोग यहां लिखे हैं। और जैसे ही माँ और पिताजी का रिश्ता मिलता है, लगता है कि क्या कहते हैं, टोकरी भर के बहुत सारे रिश्ते हमारे पास आ जाते हैं, है ना। और वो रिश्ते क्या मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर मां के ऊपर हम जाते हैं, मां के जस्ट ऊपर, तो जो रिश्ता हमको मिलता है वो क्या मिलता है, नाना नानी का। इंग्लिश में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इंग्लिश में सब चीज सेम होता है, इंग्लिश में मत समझिए, हिंदी में समझिए, क्योंकि इंग्लिश में आंटी को चाची भी कहा जाता है और आंटी को मौसी भी कहा जाता है ना। हिंदी में बेसिक समझिए पहले। मां के ऊपर क्या होते हैं, नाना नानी, और मां का मतलब मैटरनल। कहीं कहीं आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा कि मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल, मैटरनल फादर, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। मैटरनल फादर नहीं लिखा है, अंकल और आंटी लिखा हुआ रहता है। तो हमारी मां से ऊपर का रिश्ता जो क्या होता है वो किस रूप में जाता है, नाना और नानी के रूप में। और पिता के ऊपर जो रिश्ता मिलता है हमसे वो क्या होता है, दादा और दादी का। बेसिक हमको जानना है, बेसिक, हम बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक पे फोकस करना है हम लोग को। बेसिक समझ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे सवाल को बना सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर पिता के ऊपर हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, दादा दादी, और माता के ऊपर जाएंगे तो हम लोग नाना नानी, है ना। चलिए, अगर मां के समरूप बराबर में अगर रिश्ता देखा जाए तो दो रिश्ता मिलता है हमको, एक मामा का और एक मौसी का, ठीक है। और पिता के समरूप देखा जाए तो एक चाचा का और एक बुआ का, है ना। मौसी क्या लेके आती हैं, मौसा को, और मामा किसको लेके आएंगे, मामी को। और ये सारे हमसे ऊपर वाले जनरेशन में होते हैं, इस जनरेशन हमको ध्यान में रखना है। चाचा किसको लेके आएंगे, चाची को। बुआ किसको लेके आएंगे, फूफा को, है ना। तो ये है। अब देखिए, इनके बाल बच्चे जो भी होंगे हमारे, वो क्या होंगे, हमारे समरूप होंगे। और वो क्या कहलाते हैं, सिंपल एक वर्ड में लिख देंगे हम उसको, कजन, है ना। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, ममेरे, भाई बहन को हम लोग क्या कहते हैं, कजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम मिटाते हैं। हाँ, अब देखिए, अगर हम फीमेल जन्म लिए हैं तो हमारे साथ क्या आएंगे, पति। और अगर हम मेल जन्म लिए हैं तो हमारे बराबर में क्या आएंगी, पत्नी साहिबा हमारी, है ना। देखिए, पति से जैसे ही हम लोग जुड़ते हैं दो रिश्ता मिल जाता है। पति से क्या रिश्ता मिलता है हमको, एक देवर का और एक ननद का। और पत्नी से क्या रिश्ता मिलता है हमको, बताइए, एक साला का और साली का, ठीक है। हम मेल हो या फीमेल हो, हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, हमसे नीचे। यानी अगर हमारे पुत्र होता है या पुत्री होगी, तो पुत्र होगा तो वो क्या लेके आएगी, लेकर आएगा पुत्र वधु को, ठीक है, पुत्र वधु को। अगर वही पुत्री होगी तो वो क्या लेकर आएगा, लेकर आएगी दामाद को, है ना। देखिए, एक्चुअल में फैमिली डायग्राम इतना ही है। अगर नाना नानी के ऊपर चले जाएंगे तो इसमें पर लग जाता है ना जी, पर नाना, पर नानी, ठीक है। और वही दादा दादी के ऊपर रिलेशन चला जाएंगे तो पर दादा और पर दादी, ठीक है। हमको ऐसे पढ़ना है, हमको वो नहीं पढ़ना है टेंशन लेके। टेंशन लेके पढ़ाई कभी नहीं होता है। रीजनिंग जब भी पढ़िए सिर्फ 45 मिनट पढ़िए। हम ये ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं कि रीजनिंग पढ़ना है तो सिर्फ रीजनिंग पे 45 मिनट टाइम दीजिए।
जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कीजिए, और जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए उस 45 मिनट के अंदर में ही। देखिए आपका रीजनिंग खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा जनरेशन समझ लेते हैं। अगर हम ये हैं तो हमसे नीचे कौन आएगा, हमारे पुत्र पुत्री बहू दामाद। अगर इससे ऊपर हम अपने अपने बराबर में बढ़ते हैं तो पति पत्नी साला साली देवर ननद। अगर हम अपने ऊपर जाते हैं तो क्या मिलेंगे, माँ पिताजी चाचा चाची बुआ फूफा मामा मामी मौसा मौसी। और माँ के ऊपर रिश्ता अगर देखते हैं तो माँ के ऊपर क्या होगा, नाना नानी, और उनके ऊपर परनाना परनानी। और पिता के थ्रू अगर जाएंगे उनके ऊपर तो क्या रिश्ता मिलेगा, दादा दादी परदादा परदादी। कोई दिक्कत आया समझ में बच्चा लोग, ये बेसिक है। यानी हमको ये कॉमन टाइप का रिलेशन मालूम होना चाहिए। हम एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये मौसी क्या होती है। अब देखिए मौसी क्या होती है, तो जब हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि मौसी क्या होती है, मामा क्या होते हैं, चाचा क्या होते हैं, बुआ क्या होते हैं, फूफा क्या होते हैं, दादा क्या होते हैं, दादी क्या होते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन का सवाल बनाना पॉसिबल है जी। कितना भी आप क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना भी टेस्ट मार लीजिए, 2 4 सवाल अंदाज पे कभी सही हो गया तो हो गया, नहीं तो गलत ही होगा। ठीक है, देखिए मौसी किसको कहेंगे, मां की बहन को। ठीक है, और मौसा उनके हस्बैंड को। मामा किसको कहेंगे, मां के भाई को। चाचा किसको कहेंगे, पिता के भाई को। कभी कभी दो को पूछ देता है, एक ताऊ दे देता है, तो बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। हरियाणा वगैरह में लोग ताऊ कहते हैं, ताऊ जी। और पिता की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ, और बुआ का हस्बैंड को फूफा। इधर पति के भाई को क्या कहते हैं, देवर, और पति की बहन को ननद। इधर आगे बढ़ते हैं, पत्नी के भाई को साला, और पत्नी की बहन को साली। थोड़ा नीचे आते हैं हम अपने से नीचे, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु, और पुत्री के पति को दामाद, है ना। तो यही है आपका एक्चुअल ब्लड रिलेशन। आप देखिए ब्लड रिलेशन कहां से शुरू हुआ, यहां से। अगर पीछे वीडियो कीजिएगा, इस जो क्लिप आप देख रहे हैं अभी उसको थोड़ा सा पीछे कीजिएगा तो ये सब कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ नजर आएगा क्या, एक व्यक्ति जो जन्म ले रहा है। जैसे ही जन्म लिया इतने सारे रिश्तेदार रिश्ते नाते सभी पहुंच गए मिठाई खाने के लिए या तो मिठाई खिलाने के लिए, और सबके साथ हमको मिलजुल कर रहना है। हाँ, दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते हैं आप, है ना। आते हैं सवाल पे। अब हम लोग टाइप, ये बेसिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, वो आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे, एसएससी दे, रेलवे दे, एग्जाम क्या कहते हैं एसएससी रेलवे बैंक का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा उसमें ये रहता ही है। एक तरह से कहिएगा क्या कहते हैं, जिस तरीके से सब्जी में आलू होता है उसी तरीके से रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, जो प्रत्येक एग्जाम में आपको आएगा। चाहे आप वो कोई भी आपका डिफेंस का एग्जाम ही क्यों ना हो, सब एग्जाम में आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा, चाहे एक रहे, दो रहे, तीन रहे, पांच रहे। और हम बार बार बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना जी। तो हमको प्रत्येक चैप्टर को उतना ही वेटेज देना है जितना किसी बड़े चैप्टर को, जिसमें एक ही बार में 5 सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, इसको मिटाया जाए और डायरेक्ट हम लोग आते हैं टाइप 1 पे। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप है, तीनों टाइप का हम सवाल बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पे आते हैं। किस पे आते हैं बाबू, टाइप 1 पे। तो पहले इसको मिटा दिया जाए। ये ध्यान में रखिएगा, प्लस से मेल को डिनोट करते हैं, माइनस से फीमेल को डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए लाते हैं हम लोग पहला। पहले सवाल को लाते हैं।
थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोग को नजर आए, समझ में आए। देखिए, ये टाइप 1 से सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 1 से, टाइप 1 में जो सवाल होंगे वो डायरेक्ट आपको पूछेगा, और जवाब हमको तभी हम दे पाएंगे उस सवाल के जवाब को जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे, जो इससे पहले हम लोग डायग्राम पढ़े, है ना। उसी आधार पर डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाना बहुत इजी है। आप, हम बार बार बोल रहे हैं, ब्लड रिलेशन में खुद को एज्यूम कर लीजिए और सिंपली सवाल को बनाते जाइए। जैसे डायग्राम बनाए, सवाल पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? बी डी की मां है। बी किसकी मां है? डी की। बी के बाद क्या आया है? कॉमा। तो कॉमा जब आ गया तो क्या कर रहा है? डी की मां है। तो डी की मां है कौन? इधर आ गए बाएं साइड में, बी। तो डी, बी जो है डी की मां है, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए, बी मां है, साइन देते जाएंगे, प्लस हो या माइनस हो वो साइन देते जाएंगे। अगर किसी में नहीं रहेगा तो नहीं भी देंगे, क्योंकि हमको जेंडर नाम के अनुसार हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कभी किसका जेंडर क्या होता है। तो बी मां है किसकी बाबू? तो डी की। तो जब मां होगी तो वो ऊपर होगी, जो बेटा या बेटी होगा वो कहां होगा? नीचे। तो बी किसकी मां हो गई? डी की। फिर कह रहा है आगे, सी कॉमा डी का भाई है। सी क्या है? भाई है। किसका? डी का। तो यहां भाई है तो प्लस सिंबल लगा दिए। डी के बारे में अभी क्लियर नहीं है वो मेल है कि फीमेल है। फिर कह रहा है एच जो है ई की पुत्री है। एच किसकी पुत्री है? ई की पुत्री है। अच्छा, यहां कोई कनेक्टेड है एच या ई? कोई लाइन नहीं है, तो भी उसको होल्ड पे रख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, डी जो है ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? डी किसकी पत्नी है? पत्नी है तो माइनस सिंबल। किसकी पत्नी है बाबू? ई की। जब डी पत्नी होगी तो ई क्या हो जाएगा? पति। यही एक ऐसा रिश्ता है जहां पे सिर्फ कह देता है कि अगर पत्नी है तो दूसरा का रिश्ता मालूम चल जाता है। अगर वही बहन कहता तो ई का जेंडर हम लोग मालूम नहीं कर पाते कि अगला पर्सन भाई है कि बहन है, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर कह दिया कि हम पत्नी है तो अगला पर्सन क्या होगा? पति। अगर हम पति हैं तो अगला पर्सन क्या होगा? पत्नी। तो यहां भी सिंबल हम लोग ला दिए। अब एक लाइन छोड़े थे हम लोग, एच जो है ई की पुत्री है। एच क्या है? ई की पुत्री है, यानी इन दोनों की पुत्री है। कौन? एच। जब पुत्री होगी तो वो क्या होगी? इससे नीचे ही होगी ना जी, इसलिए नीचे ड्रॉ किए हैं इसको। तो हमसे सवाल क्या पूछा है बाबू? सवाल क्या पूछा है? सवाल देखिए ध्यान से, ई का सी से संबंध बताइए। ई का सी से संबंध बताइए का मतलब यह हुआ कि सी के नजर से देखिए किसको? ई को। ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? तो सी के नजर से देख रहे हैं तो क्या है? ये समरूप है ना। तो ये मेरी बहन और ये मेरे बहन का पति। तो ई का सी से क्या रिश्ता होगा? सी के नजर से अगर देखेंगे मेरी बहन का पति, तो मेरी बहन का पति क्या होगा? जीजा। जीजा का मतलब इंग्लिश में यहां दिया है जी, ब्रदर इन लॉ, है ना। क्यों? क्योंकि सेम जनरेशन का पूछ रहा था। अगर वही पूछ देता एच का बी से क्या रिश्ता है, एच का बी से क्या रिश्ता है, तो क्या हम बताते हैं? एच की मां कौन? डी। डी की मां कौन? बी। तो मेरी मां की मां कौन होगी? नानी। तो एच क्या हो जाएगा? नतनी। किसकी? बी की। और बी क्या हो जाएगी एच के नजर से? नानी, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी टाइप के एक सवाल को और बनाते हैं हम लोग। कह रहा है ए तथा बी बहने हैं। अगर बहन कहता है तो थोड़ा सा सोचते हैं, बहने हैं। बहने हैं का मतलब ए भी माइनस सिंबल, बी भी माइनस सिंबल। ए तथा बी क्या है बाबू? बहने हैं। फिर क्या कर रहा है? आर व एस भाई है। आर और एस क्या है? भाई है। फिर कह रहा है ए की पुत्री जो है आर की बहन है। ए की पुत्री जो है, कोई पुत्री होगी वो क्या है? आर की बहन है। जब आर की बहन है तो ये वाला पोर्शन यहां ला देते हैं, एस आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हाँ, आर की बहन है। फिर कह रहा है बी का एस से क्या रिश्ता है? बी का एस से क्या रिश्ता है? अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों क्या है आपस में? ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन, है ना। तो ये मेरी बहन हो गई, तो मेरी बहन की मां
क्या होगी? मेरी माँ होगी। और मेरी बहन की माँ क्या होगी? मौसी होगी। मेरी माँ की माँ, मेरी बहन की माँ का मतलब मेरी माँ की माँ, और मेरी माँ की माँ क्या होगी? मौसी। अब मौसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आंट। तो यहां जवाब इंग्लिश में ही दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, आंट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? ए कॉमा बी की बहन है। ए क्या है बाबू? किसकी बहन है? ए कॉमा बी की बहन है। तो ए बहन है ना किसकी? बी की। बी का सिंबल हमको मालूम नहीं है। फिर क्या कर रहा है? बी जो है सी का भाई है। बी क्या है? भाई है किसका? सी का। फिर क्या कर रहा है? सी जो है डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? डी का पुत्र। जब सी पुत्र है तो डी कहां होगा? इसके ऊपर। सी क्या है? डी का पुत्र है। तो हमसे पूछ रहा है ए का डी से संबंध बताइए। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बार बार बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है या हमारा नंबर भी डाला हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत त्वरित जवाब दिया जाएगा। क्या कर रहा है? हमसे क्या पूछा? ए का डी से क्या संबंध है ना जी? ए का डी से क्या संबंध है? तो बताइए। डी का बेटा सी, सी का भाई बी, बी की बहन ए, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। जब ये भाई बहन हो गए तो डी का संतान कौन? ए भी, बी भी और सी भी। हमसे क्या पूछा है? ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से, यानी डी के नजर से ए कौन है? कौन है बाबू? माइनस सिंबल है तो पुत्री। तो पुत्री यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए जो है बी की बहन है। बी सी का भाई है। फिर सी जो है डी का पुत्र है। सी क्या है? डी का पुत्र है। ठीक है, तो ए का डी से बिल्कुल सही है। चलिए, हमको लगा कि ऑप्शन में नहीं है तो सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कॉमा बी का भाई है। ए क्या है बाबू? भाई है किसका? बी का। जब भाई हैं तो हमारे बराबर में ना होगा रिश्ता? बराबर में। ए भाई है बी का। फिर क्या कर रहा है? सी डी का पिता है। तो अभी यहां को रिलेट कर सकते हैं? नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ई जो है बी की मां है। ई क्या है? बी की मां है। फिर क्या कर रहा है? सी डी का पिता है। सी क्या है? डी का पिता है। फिर क्या कर रहा है? ए तथा डी भाई है। ए और डी क्या है जी आपस में? भाई हैं। और फिर एक लाइन छोड़े थे हम लोग, सी जो है डी का पिता है। सी क्या है? डी का पिता है। जब पिता होगा तो अब से ई क्या? वो पति हो जाएगा। क्यों? ये तीनों हम लोग भाई बहन हैं, और ये मेरी मां है और ये मेरा पिता है, तो अब से कि दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। सवाल पे आते हैं। क्या कर रहा है? ई का सी से संबंध बताइए। किसका? ई का। किससे? सी से। तो ई का सी से क्या संबंध हो जाएगा? तो ई क्या हो जाएंगी? पत्नी साहिबा हमारी हो जाएंगी, है ना जी? आंसर डी नंबर। कोई दिक्कत? ये टाइप 1 चल रहे हैं हम लोग, और इतना याद रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग डायग्राम बनाना नहीं सीखेंगे, ये डायग्राम बनाना सीखिए पहले। डायग्राम बनाना अगर सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम बनाने में है क्या जी? अगर पुत्र है तो हमसे नीचे बनाएंगे, अगर पिता है तो हमसे ऊपर, और पिता के पिता है तो उनसे ऊपर, भाई है तो हमारे बराबर, बहन है तो हमारे बराबर, पत्नी है तो हमारे बराबर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है। पी क्या है? भाई है किसका? क्यू का। फिर क्या कर रहा है? आर जो है क्यू की मां है। आर क्या है? क्यू की मां है। फिर क्या कर रहा है? एस जो है आर का पिता है। एस क्या है? आर का पिता है जी। फिर टी जो है एस की मां है। काफी ऊपर जा रहा है। टी जो है एस की मां है। तो हमको क्या कर रहा है? पी का टी से क्या संबंध है? तो ये दोनों भाई बहन है, ये इसका भी पुत्र होगा, तो पी का आर यानी मेरी मां, मेरी मां का पिता की मां क्या हो जाएंगी? अच्छा, पी का पूछ रहा है ना टी से, तो टी के नजर से देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये पी पर पोती ना जी, सॉरी पर पोता, प्लस सिंबल है तो पर पोता हो जाएगा। पर पोता है ऑप्शन में। आंसर बाबू पर पोता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप 2 स्टार्ट हो गया। खैर
टाइप 2 का वीडियो अगले वीडियो में हम लोग डाल देंगे, टाइप 2 से रिलेटेड सवाल। अच्छा ये बताइए आज मजा आया कि नहीं पढ़ने में हम लोगों को? तो देखिए जो चैप्टर हमारे और आपसे रिलेटेड होता है तो उसको पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और इसी मजा को जारी रखने के लिए आगे वीडियो हम लोग डालेंगे। अभी आगे 2 टाइप और है, दोनों टाइप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, मजे में पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि खेलते खेलते हम लोग सीख जाएं, ये नहीं कि टेंशन लेके पढ़ रहे हैं कुछ आया ही नहीं हमें। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, और जाके एग्जाम्स में सारे के सारे सवाल बनाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका साथ बहुत मजबूत का है ना जी अतुल सर? आपके साथ क्या दिक्कत है? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।